स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। आज हम लोग चारगाफ रूल को स्टडी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चारगाफ बेस पेयरिंग रूल was proposed by Erwin Chargaff in 1949। इसको समझने से पहले एक बार हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर है, और डीएनए इज अ पॉलीमर। रिपीटिंग यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो बैकबोन होती है, ये वाली पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो किसका बना हुआ होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, अलॉन्ग विद राइबोज शुगर जो न्यूक्लियोटाइड्स के हैं वो, और फॉस्फेट ग्रुप ये बैकबोन बनाते हैं। इसे 90 डिग्री पे बाहर की तरफ दोनों स्ट्रैंड से दोनों फेस करते हुए क्या निकले हुए होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस। और इन नाइट्रोजनस बेसिस पे अगर एक स्ट्रैंड में सामने की साइड अगर एडेनिन है तो उसके सामने हमेशा थायमिन आएगा। अगर एक स्ट्रैंड पे थायमिन है तो उसके सामने हमेशा adenine होगा। That means adenine always base pairs with thymine and thymine always base pairs with adenine। इनकी फ्रेंडशिप हमेशा रहती है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड में एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के सामने हैं, ये दोनों ही स्ट्रैंड इन जो कनेक्टेड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, जो इन्हीं नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है। सो एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या आप बोल सकते हो? थायमिन एंड एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट होते हैं, और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों ही स्ट्रैंड जुड़े हुए होते हैं और डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सिमिलरली जो नाइट्रोजनस बेस में गुआनिन ऑलवेज बेस पेयर विद साइटोसिन, या फिर साइटोसिन आप बोल सकते हो ऑलवेज बेस पेयर विद गुआनिन, और गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा है यहाँ पे। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो पेयरिंग है, इसी पेयरिंग के बेसिस पे चारगाफ रूल बना हुआ। क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है, थायमिन हमेशा एडेनिन के सामने ही फेस करता है, दोनों की बॉन्डिंग होती है। दैट मींस एडेनिन का अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द थायमिन, या फिर आप बोल सकते हो थायमिन का अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एडेनिन। सिमिलरली गुआनिन का जो अमाउंट है वो साइटोसिन के इक्वल होगा, एंड साइटोसिन का अमाउंट हमेशा गुआनिन के इक्वल होगा। इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका एक पॉइंट, amount of guanine is equals to amount of cytosine. Similarly, amount of adenine is equals to of। तो इसको अगर आप देखोगे तो जो एडेनिन एंड गुआनिन है वो किस में आते हैं? आपके प्यूरिन में, ठीक। एंड जो साइटोसिन एंड थायमिन है वो pyrimidine में। तो here also amount of purine is always equals to pyrimidine। जितना आपके प्यूरिन होंगे उतने ही आपके pyrimidine होंगे। ये चारगाफ रूल। तो रीड कर लेते हैं कंटेंट को here। तो एर्गिन चारगाफ ने रूल्स दिया था अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस जो आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, और इसी को ही हम लोग बेस पेयरिंग रूल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स एडेनिन ऑलवेज बेस पेयर विद थायमिन वाइस एंड वाइस वर्सा। उसका जस्ट अपोजिट साइटिन हमेशा गुआनिन के साथ या गुआनिन साइटोसिन के साथ। जो एडेनिन का अमाउंट है तो फिर आपका वो थायमिन का अमाउंट इक्वल होगा, क्योंकि ये पेयरिंग आपकी हमेशा सेम ही है। एंड साइटोसिन का जो अमाउंट है वो गुआनिन के हमेशा इक्वल होगा। तो इसके बेसिस पे जो प्यूरिन का अमाउंट है वो हमेशा pyrimidine के अमाउंट के इक्वल होगा। ये आपका चारगाफ बेस पेयरिंग रूल। तो हियर प्यूरिन को टेक्निकल टर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक तरह से फॉर्मूला टाइप में, प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू pyrimidine, या आप बोल सकते हो एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन। अगर आप इसमें देखोगे ये फॉर्मूला कैसे आया, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्या है? एडेनिन। एडेनिन का अमाउंट हमेशा किसके इक्वल होगा? थायमिन के। अगर इसी एडेनिन में गुआनिन को जोड़ दें हम, गुआनिन का अमाउंट हमेशा साइटोसिन का होगा, ठीक। तो ये दोनों इक्वल लिख दिया, जितना गुआनिन है उतना आपका साइटोसिन है। अगर हम मान लेते हैं मेरे पास एडेनिन के, अगर ये डीएनए स्ट्रैंड एक मैंने बनाया,
और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। इसमें यहाँ पे ओपन फॉर्म में बनाया एडेनिन है, यहाँ पे भी एडेनिन, साइटोसिन है, यहाँ पे साइटोसिन है। ऐसे ही मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ, स्प्लिट कर ले रहे हैं। यहाँ पे गोनिन है, फिर एडेनिन। सिमिलरली इसका जो फ्रंट साइड होगा उसमें क्या क्या होगा, एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन होगा, यहाँ पे थायमिन होगा, यहाँ पे गोनिन होगा, यहाँ पे गोनिन होगा, यहाँ पे एडेनिन, अगेन एडेनिन, साइटोसिन एंड। अब एडेनिन को काउंट करके आप लिखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गए, 4 5। तो 5 इस फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यू, 5 एडेनिन है। सिमिलरली यहाँ पे 5 थायमिन भी होंगे। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ थायमीन्स आल्सो। तो 1 2 एडेनिन के सामने, इधर एडेनिन के सामने 3 4 और 5। 5 आपके थायमिन हो गए। ये हमने किसको लिखा, एक साइड हमने ये लिखा है प्यूरिन को, और हियर इट इज pyrimidine। थायमिन कम्स अंडर pyrimidine, सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। हम गुआनिन को काउंट करेंगे इसी तरह से। तो गुआनिन 1 2 एंड 3, 3 है प्लस 3। और जब गुआनिन 3 है तो साइटोसिन भी 3 होंगे, 1 2 एंड 3। तो गुआनिन किस में आता है, प्यूरिन में आता है, एंड साइटोसिन pyrimidine में आता है। तो 5 + 3 = 8, 5 + 3 = 8, दैट मीन्स प्यूरिन इज इक्वल्स टू pyrimidine। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ A+T/G+T इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। इसका आपका अमाउंट, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। जो एक स्पीसीज है उसमें डीएनए अलग अलग लेंथ का होता है, वेरिएबल होता है, तो जो एक रेशियो निकल के आता है एडेनिन प्लस थायमिन का, वो हर एक स्पीसीज का अलग अलग होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, एडेनिन का भी आपका 5 थे, थायमिन का भी 5 थे। ये जरा सा मैंने बहुत ही छोटा सेगमेंट आपको एग्जाम्पल देने के लिए बनाया। और यहाँ पे गुआनिन भी 3 थे और साइटोसिन भी 3 थे। कितना हो गया, 10/6। इससे जो भी रेशियो निकल के आ रहा है कितना हो जाएगा आपका, 5:3। ये हर एक स्पीसीज का एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ह्यूमंस की बात करते हैं, उनका अलग होगा, मंकी का अलग होगा, प्लांट्स का अलग होगा। तो ये चारगाफ रूल का पार्ट है। आई होप चारगाफ रूल आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हियर, in a given DNA sample, the amount of guanine was 20%. Find out the amount of thymine in the sample. guanine का अमाउंट अगर 20% है, ये guanine का अमाउंट 20% है, दैट मीन्स साइटोसिन का अमाउंट भी 20% होगा, और टोटल अमाउंट सारे नाइट्रोजनस बेस का कितना होगा, 100%। अमाउंट ऑफ एडेनिन, इसका मतलब प्लस अमाउंट ऑफ guanine प्लस अमाउंट ऑफ साइटोसिन प्लस अमाउंट ऑफ थायमिन, ठीक, इज इक्वल्स टू 100%। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एडेनिन का अमाउंट हमें नहीं पता तो मैंने ए लिख दिया, गुआनिन का पता है 20%, साइटोसिन का भी 20% होगा, दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। और यहाँ पे टी की प्लेस पे मैंने ए ही लिखा, क्योंकि एडेनिन और गुआनिन का अमाउंट से, एडेनिन और थायमिन का अमाउंट, सॉरी नॉट गुआनिन, थायमिन का अमाउंट सेम होता है, इसलिए मैंने टी की प्लेस पे भी ए लिख दिया। अकॉर्डिंग टू चारग्राफ बेस पे 100% हो गया। तो यहाँ पे 2A हो गया प्लस 40 हो गया इज इक्वल्स टू 100 हो गया। तो ए क्या हो जाएगा आपका, 40 - 100 60, 60/2 इज इक्वल्स टू एडेनिन का अमाउंट आपका कितना हो गया, 30 हो गया। तो आपका थायमिन का अमाउंट भी 30% होगा। तो अब कैलकुलेट कर लो, 20 + 20 40, 40 + 30 आपका हो जाएगा 70, 70 + 30 100। तो थायमिन का अमाउंट कितना हो गया, 30%। So this is all about today's lecture.